हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं द गोल क्लास से फिर से आपका 12th का हिस्ट्री का क्लास लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष। मैं पिछले क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसी चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पिछले चैप्टर का पहले नाम जान लेते हैं। नाम है रक्त संबंध एवं जाति एवं उसके वर्ग, जिसका काल था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ईसा पूर्व को हम बीसी और ईस्वी को एडी कहते हैं। तो पिछले क्लास में भी हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे महाभारत का वर्तमान समालोचनात्मक स्वरूप, उसके बारे में, समालोचनात्मक स्वरूप के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि संपूर्ण भारत में महाभारत की अनेक पांडुलिपियां उपलब्ध थी। महाभारत की क्या थी? पांडुलिपि, यानी कि हाथ से लिखा हुआ अभिलेख मिला था और इनमें समानताओं के साथ साथ विभिन्नता भी दिखलाई देती थी। इसमें जो था वो समानता के साथ साथ विविधता भी दिखलाई देता था। और इसमें अतः महाभारत के एक समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने का आवश्यकता विद्वानों ने समझकर उभर कर आई। यानी कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग पांडुलिपि से लिखा हुआ ये महाभारत को एक जगह समालोचना की तरह इसको अच्छे दृष्टि में लाया जाए, जो समाज के लिए एक महाकाव्य के रूप में स्थापित हो जाए। तो इसके लिए विस्तृत योजना बनाई गई। इसके लिए क्या किया गया? एक योजना बनाई गई। 1919 में संस्कृत के विख्यात विद्वान बीएच सुकथाकर ने बीएच सुकथाकर ये संस्कृत के महान विद्वान थे, जो कब? 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा लिया। इन्होंने एक जिम्मा लिया कि हम एक समालोचना वाला महाकाव्य महाभारत का निर्माण करेंगे। और उसके बाद इन्होंने अथक परिश्रम एवं अनेक विद्वानों के सहयोग से यह कार्य पूरा कर लिया। और उसके बाद इसमें 47 वर्षों का समय लगा। इसमें कितने वर्षों का समय लगा? 47 वर्ष। शुरू कब किया गया था? 1919 में। और उसके बाद है कि इसमें लगभग 13,000 पृष्ठों में अनेक खंडों में 1966 में प्रकाशित किया गया। यानी कि इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी थी? 13,000। और कब यह प्रकाश में आ गया? 1966 में। शुरुआत कब की गई थी? 1919 में। प्रकाश में कब आया? 1966 में। फिर उसके बाद है कि इस संकलन को तैयार करने के लिए सभी उपलब्ध पांडुलिपियों से समान पदों एवं श्लोकों का चयन किया गया। और उसके बाद इसमें यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत के बात का भी पता लगा कि हजारों वर्षों के रचना काल के दौरान इस ग्रंथ में क्षेत्रीय विभेद भी उभर कर सामने आया। यानी क्षेत्र में जो अनेक प्रकार की विभेद थे वो उभर के क्या हुआ? सामने आ गया। और संकलन कर्ताओं ने मूल पाठ के साथ साथ उन्हें भी पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के में स्थान दिया। इन विभेदों से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे प्रभावशाली परंपरा के साथ स्थानीय परंपराओं और विचारों को आत्मसात किया गया और इसमें टकराव तथा मतभेद दोनों की भावना परिलक्षित हुई। यानी कि सब लोगों का मत क्या हो गया? एक हो गया इस महाकाव्य के निर्माण करने में। और सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए उन्हें समझना आवश्यक है। आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो टॉपिक का नाम है महाभारत का महत्व। महाभारत का महत्व। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका महत्व किस प्रकार। महाभारत महाकाव्य की रचना किसमें की गई थी?
तो संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है इसका अनुवाद अन्य भाषाओं में भी हुआ। सबसे पहले इसका निर्माण संस्कृत में हुआ था, तो और इसका अन्य भाषा में भी इसका निर्माण हुआ। भाषा के विषय में एक तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। भाषा के विषय में एक तथ्य की को ध्यान देना क्या है, आवश्यक है। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत भाषा वेदों अथवा प्रशस्तियों सहित अनेक अन्य ग्रंथों में बृहत् संस्कृत जैसी दुरूह एवं जटिल नहीं है। इसकी भाषा अत्यंत सरल है। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत जो भाषा है इसकी बहुत ही सरल है, जिसकी अधिक से अधिक व्यक्ति इसका पठन पाठन कर सके। यानी कि इसकी जो भाषा का निर्माण किया गया इस महाभारत का, वो इतना सरल था जिसको आसानी से लोग क्या कर सकता था, पढ़ सकता था और उसके समाज के बारे में जान सकता था। इसे महाभारत की व्यापकता का प्रमाण मिलता है। यानी कि महाभारत कितना बड़ा है, महाभारत कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो आगे है कि अनेक विद्वानों ने महाभारत को इतिहास कहा है और उन्होंने कहा कि इसका अर्थ होता है ऐसा ही था। मतलब कि अनेक विद्वानों ने महाभारत को क्या कहा है कि यह इतिहास है और इसका अर्थ होता है ऐसा ही था। ऐसा करने का कारण भी था कि इस ग्रंथ के मूल कथा वस्तु कुरु कबीला के कौरवों और पांडवों के बीच हुआ भीषण युद्ध है। यानी कि जो इस महाभारत में कार्य है, तो एक कुरु कबीला, कौन कबीला, कुरु कबीला, जिसमें कौरवों और पांडवों की युद्ध का वर्णन है। कथी का वर्णन है, युद्ध का वर्णन। नेक्स्ट है इसमें अनेक राजवंशों का इतिहास भी वर्णन है। यानी मुख्य रूप से इस महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है, लेकिन अनेक वंशजों का भी इसमें वर्णन मिलता है। अनेक आलोचक यह मानते हैं कि कौरवों और पांडवों के युद्ध का कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के अलावा कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो महाभारत का महत्व हमने समझा कि महाभारत जो है एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है और जिसमें क्या किसका वर्णन मिलता है, तो कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में मिलता है। और ये संस्कृत भाषा में वर्णन है, इसका अनेक भाषाओं में वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में इसका यह महत्व है। नेक्स्ट है आपका महाभारत की रचना और रचनाकार। यानी कि महाभारत की रचना और रचनाकार। नेक्स्ट टॉपिक महाभारत की रचना और रचनाकार। तो इसका रचना किसने किया और किस प्रकार हुआ और इसके रचनाकार कौन थे, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, महाभारत की रचना किसने और कब की, यह प्रश्न भी विवादास्पद है। मतलब ये क्लियर नहीं है कि इसकी रचना कब और किसने की। तो इसमें कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार का मानना है कि इस ग्रंथ के मूल रचनाकार भाट सारथी थे। कौन थे मूल रचनाकार, इस महाभारत के रचनाकार भाट सारथी थे, ऐसा कहा जाता है मूल रचनाकार। आगे है आपका कि भाट सारथी क्षत्रिय राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे। ये जो भाट सारथी है, आप लोग जानते होंगे कि महाभारत के काल में जो सारथी होता था वो आगे घोड़ा चला के जाता था। तो ये जो सारथी था वो राजा के आगे घोड़ा चलाने वाला सारथी होता था। वो ऐसा कहा जाता है कि वो अपना
क्षत्रिय राजाओं के साथ युद्ध भूमि जाते थे और जाने के बाद अपना महाभारत की रचना किया। लेकिन इसमें क्या है, विवाद है। तो आगे है कि राजा के शौर्य एवं वीरता तथा विजय का बखान करते थे। यानी कि इतिहास में हमेशा ऐसा चला आता रहा है कि जो जिसके राजकाल में रहता है उसका हमेशा ही बड़ाई करता है, या उसका लेखक हो, या उसका कवि हो, या उसका सारथी हो, तो उसके बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेगा ही। नेक्स्ट है आपका कि आरंभ में यह कथा मौखिक रूप से प्रचलित थी। यानी आरंभ में क्या था, इसकी कथा मुख से महाभारत की रचना कैसी थी, तो मौखिक रूप से प्रचलित थी। यानी कि मुख के द्वारा सब लोगों को बताया जाता था कि महाभारत की रचना सुन सुन के लोग जानते थे कि महाभारत किस प्रकार से बोला जाता है और उसके बारे में वर्णन किया जाता है। तो धीरे धीरे बाद में इसका क्या हुआ, लिपिबद्ध किया गया इसे, और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने इस कथा का वाचन किया। किसने वाचन किया, महर्षि वेदव्यास। इसका वाचन किसने किया, तो वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने। और इसे लिखा किसने, तो कहा जाता है गणेश देवता ने इसे लिखा। किसने लिखा, गणेश देवता ने इसे लिखा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका महाभारत के विभिन्न चरण। क्या है टॉपिक, एक मिनट। महाभारत के विभिन्न चरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं महाभारत के विभिन्न चरण में। इसका है आपका कि इस ग्रंथ की रचना विभिन्न चरण स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। इसकी जो रचना है विभिन्न चरणों में स्पष्ट रूप से क्या होती है, दिखलाई देती है। तो पहला चरण है इसका, प्रथम चरण उत्तर वैदिक काल। यानी शुरुआत में इसका निर्माण उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। तो जब कुरु पंचाल जैसे बड़े क्षेत्रीय राज्य का उत्कर्ष हो रहा था। किसका, कुरु पंचाल, कुरु और पंचाल जैसे बड़े क्षेत्रीय राज्यों का क्या हो रहा था, उत्कर्ष हो रहा था उस समय। नेक्स्ट है आपका कि यह चरण राजनीति सामाजिक परिवर्तन का काल था। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का क्या था, ये काल था। और इसमें संभवतः इस कथा के माध्यम से नवोदित शक्तिशाली राज्य अपना इतिहास लिखवाना चाहते थे। अपना इतिहास ये क्या करना चाहते थे, लिखवाना चाहते थे। और इसमें ऐसी संभावना भी है कि राजनीतिक सामाजिक परिवेश में नई मान्यताएं सामने आ रही थी। जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो नए रूप में सामने आ रही थी और इसको स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। ग्रंथ का दूसरा चरण वैष्णव धर्म की उत्पत्ति और विकास के संबंध है। प्रथम चरण आपने देखा और द्वितीय चरण में क्या है, वैष्णव धर्म के उत्पत्ति से संबंधित बात है। तो दूसरा चरण में का विकास जो हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो 200 बीसी से 200 एडी के बीच। और इसमें किस धर्म का बारे में उल्लेख है, तो वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। कौन धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसके बारे में वैष्णव धर्म की उत्पत्ति का विकास है। और इसमें श्री कृष्ण जो महाभारत के प्रमुख नायक थे, महाभारत का प्रमुख नायक किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है, जो विष्णु का
प्रतिरूप मानकर इस ग्रंथ के महिमा का व्याख्यान किया। यानी कि द्वितीय चरण में क्या हुआ, वैष्णव धर्म के बारे में उल्लेख है और कृष्ण को महाभारत का क्या माना गया, सबसे व्याख्यान पुरुष माना गया। और अंतिम चरण है, अंतिम चरण आपका 200 एडी से 400 एडी। तो प्रथम चरण उत्तर वैदिक काल, दूसरा आपका 200 बीसी से 200 एडी और तीसरा चरण है आपका 200 एडी से 400 एडी। तो तृतीय चरण में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें हुआ कि मनु स्मृति एवं अन्य प्रमुख स्मृति ग्रंथों जैसे मिलते जुलते उपदेश अंशों को इस ग्रंथ में समाहित कर उन्हें प्रभावशाली मान्यता दिलाने का प्रयास किया गया। इस महाकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है। कहने का मतलब है कि इस तृतीय चरण में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था, उपदेश दिया था। तो इसमें उपदेशात्मक अंश है यानी कि भगवत गीता है। भगवत गीता भी अत्यंत लोकप्रिय है। उपदेशात्मक अंश में शांति पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसमें राजधर्म की शिक्षा दी गई है। यहाँ पर अर्जुन को यह बताया गया है कि तुम लड़ो, ये तुम्हारा क्या है, राजधर्म है। नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत की कथा वस्तु। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, महाभारत की कथा वस्तु। जान लेते हैं इसको। महाभारत की कथा वस्तु। देखिए इसमें महाभारत की मूल कथा कौरव पांडव की युद्ध की कथा है। यानी ये जो कथा है वो किसकी कथा है, कौरव और पांडवों के मूल कथा है। दोनों ही कुरु वंश के थे। दोनों किस वंश के थे, कुरु वंश के थे और इनकी राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। आधुनिक में अभी फिलहाल में कहां है, तो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है। और महाभारत के आदि पर्व में इस युद्ध के कारणों का उल्लेख मिलता है। आपने जो 18 पर्व पढ़ा था उसमें से आदि पर्व में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आदि पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार हस्तिनापुर की गद्दी पांडु विराजमान थे। शुरू में कौन विद्वान था हस्तिनापुर में, तो पांडु विराजमान था। और पांडु के असमयकालीन मृत्यु के बाद उसके भाई धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बना। क्योंकि पांडु के जो पुत्र थे वो पांचों पुत्र छोटे छोटे थे, इसीलिए धृतराष्ट्र को उसका राजा बना दिया गया। जब वो पांडु के पुत्र बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद वो धृतराष्ट्र के यहां जाते हैं। तो धृतराष्ट्र के यहां जाने के बाद धृतराष्ट्र बेचारा अंधा रहता है, तो उसका जो वंशज है, उसका जो बेटा है, उसके वंशज को कौरव कहा जाता है। और वो कौरव जो है वो कौरव से अपना पांडु जो है सो अपना हिस्सा मांगता है और कहता है कि हमको भी कुछ हिस्सा दो। और इस हिस्सा के आड़ में दोनों के बीच वो अपना हिस्सा, इसका हिस्सा नहीं देना चाहता है, जिसके वजह से दोनों में युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। और उसके बाद ये लड़ाई होने लगती है। तो आगे हम चलते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच जो 18 दिन का भीषण युद्ध चला था, इस युद्ध में किसका पराजित हुआ, कौन पराजित हुआ और कौन इसका विजेता बना। तो पराजित इसमें हुआ
कौरव और पांडव इसमें विजेता हो गया। तो इसमें कौन कौन से कारण था, तो जब वो हिस्सा मांगने गया तो उसके साथ एक खेल खेला गया, जुआ जैसा खेल, जिस खेल में क्या हुआ कि उसमें खेल में वो हार का सामना करना पड़ा, जिसमें क्या हो गया कि द्रौपदी को चीरहरण किया गया। उसके बाद उसके साथ जलाने का व्यवस्था किया गया और पांडव को मिटाने के लिए वहां उसके बस्ती में एक लाहा यानी कि लाह का घर था, उसमें आग लगा दिया गया, लेकिन पांडव जलते नहीं है और जलने के बाद अपने घर में ही खोखला बनाकर खोखले रास्ते से वो निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो बच जाते हैं और बचने के बाद वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं और तत्पर होके ये युद्ध का इतिहास रचता है और ये 18 दिन का युद्ध ही महाभारत का युद्ध कहलाता है। नेक्स्ट है महाभारत और पुरातत्व, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। महाभारत और पुरातत्व हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू।